पहले मैं इतनी परेशान रहती थी कि मतलब फैमिली वाले टॉर्चर करते थे। फैमिली वाले? जी बिल्कुल, अच्छा। फैमिली वाले टॉर्चर करते थे कि बहुत मतलब हैवी ब्रेस्ट है और जो मैं अंदर से पेन झेल रही थी उसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है। हम बार बार कहते हैं कि ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी फीमेल्स में एक बहुत लाइफ चेंजिंग फिनोमिना होता है एंड वो बेस्ड है हमारी अपनी एक एक्सपीरियंस के ऊपर, जो हमें पेशेंट्स बताते हैं कि किस तरह ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी करने से उनकी इतने सारे एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ चेंज हुए, जैसे ड्रेसिंग, उनका अपना कॉन्फिडेंस, लोग उनको टीज करते हैं, कपड़े कंप्लीटली बदल गए, दर्द, शोल्डर पेन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट मेरे कहने से कई बार लोग नहीं मानते हैं, तो आज हमारे पास एक यूनिक अपॉर्चुनिटी, हमारे अपने पेशेंट जिन्होंने कुछ महीने पहले हमारे साथ ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी की थी, तो बहुत ब्रेव स्टेप लेके उन्होंने कहा कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए तैयार हूँ, बिकॉज ये जो चेंजेस आए हैं मेरी लाइफ में, मैं चाहती हूँ कि और लेडीज़ को भी आए, मेरी तरह और भी लोग हैं जो परेशान हैं, सफ़र कर रहे हैं। तो कुछ ऐसी बातें जो सिर्फ एक पेशेंट जानता है, ऐसी बातें करते हैं नेक्स्ट 3 to 4 मिनट्स में, छोटी छोटी सी कुछ क्वेश्चंस, छोटे छोटे आंसर जो आपके लिए रेलेवेंट हैं। अगर आप एज अ यंग लेडी या एज अ मिडिल एज में अगर आपके ब्रेस्ट बड़े हैं तो आप क्या कर सकते हैं। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि ध्यान से सुने उस ह्यूमन इमोशन को जो निकल के आता है। वर्ड से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो इमोशन जो निकल के इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स आएगा। इसको इंटरव्यू ना माने, इसको सिर्फ एक हार्ट टू हार्ट टॉक माने। ऐसा नहीं कि मैं कोई फॉर्मल इंटरव्यू ले रहा हूँ, नहीं, एम वो है ही नहीं। ये एक इनफॉर्मल हार्ट टू हार्ट टॉक है, दिल से दिल की बात है कि ये हुआ और नहीं किया होता तो कैसा चल रहा था। सो आज ऑलमोस्ट शायद 7 मंथ्स हो गए हैं, 8 मंथ्स, 9th मंथ चल रहा है और आप आज आए हो फॉलोअप के लिए भी। मैं बस मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्या आज आप नॉर्मल फील कर रहे हो? बिल्कुल नॉर्मल, क्या पहले से भी बेटर हूँ। पूरी लाइफ चेंज हो गई है। पहले मैं इतनी परेशान रहती थी कि मतलब फैमिली वाले टॉर्चर करते थे। फैमिली वाले? जी बिल्कुल, अच्छा। फैमिली वाले टॉर्चर करते थे कि बहुत मतलब हैवी ब्रेस्ट है और जो मैं अंदर से पेन झेल रही थी उसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है। और मुझे पता भी नहीं था कि ब्रेस्ट रिडक्शन ऑप्शन भी होता है। अगर मुझे ये बहुत पहले अच्छा। पता चल जाता तो मैं उनकी सर्जरी बहुत पहले करा चुकी होती। मतलब माइंड में थी पहले बात कि कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ, मैं यूट्यूब पे ना सर्च करती रहती थी कि कैसे करना है, कैसे कम करूँ, कैसे क्या करूँ। पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। वैसे तो टीन ऐसे में थोड़ी परेशान थी, राइट। बट पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद मेरी हालत ख़राब हो गई और मुझे पता भी नहीं था कि इसका कोई सॉल्यूशन है। फिर मैं यूट्यूब पे सर्च करती रहती थी तो मैंने आपकी वीडियोस देखी और वहाँ से मुझे पता लगा कि ये ऑप्शन भी है। बट डर ये था कि है तो, बट डर ये था कि कुछ हो तो नहीं जाएगा, कराने के बाद कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी। फिर मैंने आपकी वीडियोस देखे, मुझे अंदर से फीलिंग आई कि नहीं, मुझे कराना है और मुझे डिवाइन से ही कराना है। फिर मैंने अपने हस्बैंड से भी बात की, उन्होंने भी तुरंत बोल दिया कि नहीं, कराना है। और 6 मंथ के अंदर मैंने थोड़ी मतलब कॉस्ट के बारे में सोचा, वो मैंने ऐड करनी शुरू की और फिर 6 मंथ के अंदर मैंने बिना सोचे बस अपनी फैमिली से मैंने बात की पूरी और इसके बाद हो गया। तो जो भी कॉस्ट थी, जो भी थी XYZ अमाउंट, सर कॉस्ट तो कुछ भी नहीं है, वही जो पूछ आपने रहा हमें हूँ दिया है बदले में। सर कॉस्ट मैं नहीं समझती कि कुछ है, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, बट सर जो आप हमें देते हो ना, वो उसके सामने कुछ नहीं है। मैं यही समझती हूँ कि कुछ भी नहीं है। जो बदलाव आया है, आपको आज लगता है कि कॉस्ट या जो भी ऑपरेशन के बाद पेन या रिकवरी, वो सब पुरानी बातें हो चुकी? बिल्कुल। सो ऑपरेशन जैसे हुआ उसके बाद आप कितने दिन आप ऑपरेशन की वजह से परेशान रहे? इन टर्म्स ऑफ, जैसे मैं कहूँगा कि मुझे पेन रहा, मैं परेशान थी, दुखी थी, कब ठीक होंगी, ऐसा कितने दिन तक आपको फील? कुछ भी नहीं था। जब सर्जरी हुई उसके तुरंत बाद ही जब मुझे होश आया, मुझे यकीन मानो, मुझे ऐसा लगा कि कुछ हैवीनेस है जो बिल्कुल हट गया है। मतलब अंदर से ऐसा लगा कि मैंने जब अपने आप को देखा, मैंने कहा ये मैं हूँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। इतना हल्का, इतना लाइट फील मैं कर रही थी
राइट। और इसके बाद केवल मुझे 1 दिन 2 दिन पेन रहा है। अच्छा। इसके बाद मेडिसिन लेने के बाद अच्छा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। आराम से मेरी रिकवरी हुई है, कोई दिक्कत मुझे नहीं हुई और 9th मंथ पूरे हो चुके हैं कल। और आप कोई जैसे आप दिल्ली के बाहर से हैं, जी, तो जी। कोई आपको डिसएडवांटेज लगा कि दिल्ली में होती तो बेटर चीज़ हो जाती, मैं बाहर हूँ कैसे फ़ॉलो अप करूँगी या कैसे, कोई ऐसी फीलिंग आई मन में? या नहीं सर, नहीं। मतलब इसका मतलब कि वहाँ रह के भी आप जब हमसे बात जो भी आप कनेक्ट करते थे, जी, जी। आपको सैटिस्फैक्शन थी कि मेरा केयर हो रहा है? जी, बिल्कुल ऐसा मुझे नहीं लगा कि वहाँ से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है करेक्ट। या हमें मतलब सर्जरी होने के बाद मतलब ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। दिल से अंदर से फीलिंग आती है कि मैं तो अपने हस्बैंड से ही बोलती रहती हूँ कि अमित सर मेरे लिए किसी भगवान से कम अरे! नहीं है। पता नहीं कैसे ये मेरी लाइफ में ये मोमेंट आया है, मैं आज भी सोचती हूँ तो बस भगवान को बार-बार थैंक यू बोलती हूँ सर। उसके बाद भगवान के बाद आपको ही थैंक यू बोलना चाहती हूँ मैं। नहीं, मुझे मत थैंक यू बोले, मुझे बस सर लास्ट चीज़ थैंक यू बहुत छोटा वर्ड है आपके लिए। आपकी तरह और लड़कियां हैं, लेडीज हैं, उनको बस एक मैसेज दो कि बस अब ना निकलो इस प्रॉब्लम से, उनको बताओ, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा आपकी बात समझते हैं लोग। मैं भी एक नॉर्मल लेडीज़ हूँ, मुझे भी डर था अंदर से कि कहीं मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा। बच्चा भी है, सब कुछ है फैमिली में, अगर मुझे कुछ हो जाता है, यदि मैं ये स्टेप उठाती हूँ, तो इसके बाद क्या होगा? बट हमें डर इसलिए लगता है कि कहीं सर्जन की गलती से कुछ ना हो जाए। मेरे अंदर भी डर जो था वो इस बात को लेके था कि कहीं सर्जन की गलती से कुछ ना हो जाए। तुम अगर आप मतलब एक बेस्ट सर्जन को चुनोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप अच्छे सर्जन के पास जाओगे तो सोचना बेकार है। और ये जो इतनी पेनफुल सिचुएशन में हम रहते हैं, कोई मतलब नहीं है, सॉल्यूशन है, आप कराओ, कोई दिक्कत नहीं है, अपनी फैमिली से बात करो, आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं भी एक नॉर्मल परिवार से हूँ, फिर भी मैंने ये स्टैंड उठाया है, मैंने बात की है, अपने डर मतलब जिस चीज़ को लेके डर था, उस डर से मैं बाहर निकली हूँ और आज मैं बिल्कुल ओके हूँ। मेरी सारी प्रॉब्लम लगभग ख़त्म हो चुकी है, मैं कोई भी ड्रेस पहन सकती हूँ, कोई भी मतलब ऐसा कोई इश्यू नहीं है जैसे पहले था कि नहीं मैं ये क्रॉप टॉप पहनूँगी तो मुझे दिक्कत होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे साड़ी पहनने का बहुत शौक है, मैं सब कुछ पहन सकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज मैं यही सोचती हूँ कि मैंने इतने साल का जो सफ़र किया है, वो मैंने क्यों किया? अगर ये मुझे पहले पता चल जाता तो मैं ये चीज़ बहुत पहले करा चुकी होती। ये बहुत अफ़सोस होता है कि ये स्टैंड मैंने बहुत लेट उठाया, ये मैं बहुत पहले उठा लेती तो ज़्यादा अच्छा था। एंड आई एम वेरी श्योर कि जो इन्होंने कही कि लोग घर पे आपको परेशान करते हैं, कॉलेज में आप सर जाते हैं, बिल्कुल, वहाँ बिल्कुल। पे बॉयज़ आपको टीज़ करते हैं, गर्ल्स आपको टीज़ करती हैं, जी, जॉब पे आपको अलग से कमेंट्स पास किए जाते हैं, और आप जब कपड़े लेने जाते हो तो स्पेशली एक्सएक्स, डबल जी, एक्सएल जी। कपड़े लेने जाते हैं, जो कि बहुत एम्बैरेसिंग होता है। आई थिंक जो मैसेज आया है वो ये है कि बस बहुत हो चुका, अब चेंज सर करते हैं बिल्कुल, बिल्कुल। और डर हटा के चेंज की तरफ